नमस्कार दोस्तों, टूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से है मल मास की शुरुआत, यानी अधिक मास कहते हैं इसे, और ये 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये अधिक मास रहती है। ये अधिक मास बड़े पर्व के समान होता है, यानी कि इस समय में ये पूरे एक मास अधिक मास आपको सिर्फ धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और कुछ उपाय मैं बताऊंगी, इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए ये पूरे माह तक। लेकिन वो सारी चीजें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, ताकि इस तरह की चीजें मैं आप लोगों तक लाते रहूं और आपको अवगत कराते रहूं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। अधिक मास में मंगल कार्य की अपेक्षा धार्मिक कार्य ज्यादा किए जाते हैं, पूजा पाठ ज्यादा किए जाते हैं। समय जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं, यानी ईश्वर के पास रहते हैं, ईश्वर के शरण में रहते हैं, उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता है। यानी बेनिफिट्स इन द सेंस कि आप ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, आपको धर्म में रुचि बढ़ती है, आपको ईश्वर पर एक आस्था बनती है, आपका एक कनेक्शन बिल्डअप होता है, और साथ में आपका मन और ज़्यादा पवित्र होता है। जितना ज़्यादा आप धार्मिक बनते हैं, यानी कि धार्मिक बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप बनावटी बनो, लेकिन धार्मिक बनने का अर्थ ये होता है कि आप जितना ज़्यादा मन की शुद्धि करेंगे, मन को पवित्र रखेंगे, तो उतनी ज़्यादा ही आपके जीवन में वो पवित्रता आती है, यानी आपके सोच में। तो ये अधिक मास जो है ये है आपकी जितनी भी, चलो मान लेते हैं कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन ये अधिक मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा मन को शांत करने के लिए उपाय कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, और तुलसी को एक विशेष चीज़ ज़रूर चढ़ा सकते हैं ये पूरे माह तक। तो इस महीने में पुण्य करना, अच्छे कार्य करना, इसे पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है, यानी पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो कुछ पालन करना है तो इस मास में कम से कम गंगा स्नान एक बार जाकर जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके जितने भी पाप है वो धुल जाते हैं, आपके ऊपर जितने भी नेगेटिव ऊर्जाओं का संक्रमण है वो हट जाता है। तो इसीलिए गंगा स्नान इस समय में विशेष होता है। इस माह में आपको प्रत्येक दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तुलसी को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। इस समय खास तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। ये स्तोत्र श्रवण भी कर सकते हैं या फिर आप पाठ कर सकते हैं। तो इसको पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, फल इक्वल होता है, क्योंकि इस समय आप एक जगह पर फोकस्ड होते हैं, यानी जब आप विष्णु सहस्त्रनाम को सुनते हैं। इस समय खास तौर पर गौ पूजन करने से, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, यानी कि धन संपत्ति की वृद्धि होती है। आपके जीवन में अनायास ही धन का आगमन होता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस समय जितना ज्यादा हो सके अच्छे कार्य ही करने चाहिए, जैसे कि दान पुण्य करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, किसी को जूते चप्पल इस समय आप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। इस समय विशेष तौर पर आप क्लीम मंत्र का जाप तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी ऊर्जा और ज्यादा सकारात्मक बनती है। हमारी चारों ओर जो ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी तो ही जाकर लोग हमसे जुड़ते हैं, अदरवाइज नेगेटिव लोगों के बीच में नेगेटिव लोग ही ज्यादा जुड़ते हैं। तो अगर आपकी सोच है कि मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, या फिर पॉजिटिविटी मुझे चाहिए, मेरे हर कार्य पॉजिटिव हो, तो इसके लिए आप क्लीम मंत्र का जाप इस समय कर सकते हैं। सुबह शाम 108 108, यानी एक एक माला सुबह शाम आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, इस समय में विशेष तौर पर आप जो वस्त्र पहनते हैं, इस वस्त्र का रंग होना चाहिए सफेद या तो पीला। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि जितने लाइट कलर्स होते हैं, जितने लाइट शेड्स के कलर होते हैं, वो कलर्स को आपको ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका असर भी आपके मन पर पड़ता है, और साथ में इससे ग्रहों की भी शांति होती है। तो जितने लाइट शेड के कपड़े आप पहनेंगे, उतने ज्यादा जो उग्र प्लैनेट्स होते हैं, जो गर्म प्लैनेट्स होते हैं, उनके प्रभाव से आप बच सकते हैं। अधिक मास में आप कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं? अगर आप नया घर प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप विवाह नहीं कर सकते, बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं, वास्तु शांति, संन्यास ग्रहण, उपनयन,
देव प्रतिष्ठा, ये सारे कार्य आप नहीं कर सकते हैं। अधिक मास में विशेष तौर पर घी का दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इस समय खास तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आपको विशेष फल देता है। और साथ में अगर आप अखंड सौभाग्यवती बनना चाहते हैं या फिर अखंड सौभाग्य चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन घी का दिया इस समय तुलसी पेड़ के नीचे हर संध्या को जरूर जलाना चाहिए। विशेष तौर पर ये अधिक मास में अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को आप आमंत्रित करते हैं। ये समय अधिक मास विशेष तौर पर सर्वश्रेष्ठ माना गया है भगवान विष्णु की उपासना के लिए। अगर आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति अगर किसी का कमजोर होता है तो उस इंसान के जीवन में धन, ज्ञान, अन्न की कमी रहती है, यहाँ तक कि वो उसके जीवन में शारीरिक रोग भी उसे घेरे रहती है। तो अगर आप इन सारी चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो इस अधिक मास में आप विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जरूर कीजिए। अधिक मास में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं तो व्यापार में आ रही मंदी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। आपके जीवन में अगर पढ़ाई लिखाई से या विद्या से रिलेटेड कोई बाधाएं आ रही हैं तो उसका निदान होता है। अगर खास तौर पर किसी चीज का यानी घाटा सहना पड़ रहा है, नुकसान सहना पड़ रहा है तो इस समय विशेष तौर पर भगवान विष्णु, श्री हरि की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण आप होते हैं और अपने जीवन में आ रही सारी बाधाओं को आप दूर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए था कि इस माह में यानी अधिक माह में, मल मास में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।